कमाल का 100 लगाया कुसाल मेंडिस ने, जबरदस्त बारी खेली 87 नॉट आउट बाबर आजम ने, और जाते जाते तड़का लगाया अब्दुल समद ने 12 बॉलों पे 40 की बदौलत पेशावर ज़ल्मी ने 247 का टारगेट दिया था कराची किंग्स को। वो कराची किंग्स जो कि छुट्टियां मना के वापस आ रही थी, और कोई कराची किंग्स को ये बता देता कि छुट्टियां खत्म हो गई हैं, उठ जाओ, पीएसएल शुरू हो गई है, थोड़ा सीरियस होकर खेलना पड़ेगा, और भेजें डेविड वार्नर को वापस ऑस्ट्रेलिया। मतलब ये क्या कोई मजाक चल रहा है? अगर आप पाकिस्तान सुपर लीग को कैजुअल लेंगे ना, क्या चलो छुट्टियां हैं, मतलब ऑस्ट्रेलिया बहुत दूर है यार, बहुत दूर है, आप प्लेयर्स को घर भेज रहे हैं कि रिलैक्स हो जाओ, तो फिर कुछ ऐसे ही रिजल्ट आएंगे। ऊपर से आपने इतने इतने बड़े गैप दिए हुए हैं। वो दिन का मैच देख लें, लाहौर कलंदर्स को समझ नहीं आई, मतलब अजीब ही क्रिकेट हो रही है। एक और बोरिंग मैच पाकिस्तान सुपर लीग की लिस्ट में शामिल हो गया, और आगे टूर्नामेंट में इतने डबल हेडर हैं, मतलब आपने कम टाइम में इतने ज्यादा जबरदस्ती मैच करवाने की कोशिश की हुई है कि जिससे क्वालिटी पे बहुत ज्यादा आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। आज मैच में क्या हुआ, बाबर आजम ने कैसी बैटिंग की, कुसाल मेंडिस ने किस तरह 100 किया, अब्दुल समद के ऊपर बात करेंगे, उन तमाम बातों के ऊपर बात करेंगे जो आज मैच में हुई हैं। लेकिन उससे पहले मेरा एक पैगाम है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की आदत है कि बस आप हमें पैसे दिखाओ, हम आपको किसी भी तरह की एडवर्टाइजमेंट दे देंगे, आप जो कहोगे हम कर देंगे। आप पाकिस्तान सुपर लीग में एक चीज देखते हैं कि बार बार आपको तरह तरह के एड्स नजर आ रहे होते हैं, कभी चाय का एड, कभी कोई फोन का एड। ठीक है, आई एम ऑल फॉर इट, आप पैसा बनाओ एज क्रिकेट बोर्ड, लेकिन क्रिकेट की जो बेसिक ब्रॉडकास्टिंग है उसके ऊपर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। इनके बॉलर थे कराची किंग्स के हमजा सुहेल, वो अच्छी बॉल कर रहे थे, प्रोबेबली ही वाज डूइंग बैक ऑफ हैंड या लेग कटर या ऑफ कटर, कुछ वो करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ना कमेंटेटर उनके चेंज ऑफ पेस की बात कर रहे हैं, बिकॉज दे वर फोकस्ड ऑन ए बोतल का एड जो कि आने वाला था, और फिर वो एक बॉल के बाद आ गया। ऑब्वियसली कमेंटेटर्स को कान में बताया जा रहा होता है ना कि वो अगली बॉल पे आपने ये बोलना है, तो क्रिकेट पे कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। फिर एक जगह पे कवर्स पे कराची किंग्स के किसी फील्डर ने मिस फील्डिंग की। अगेन मुझे पता होता किसने मिस फील्डिंग की है तो मैं आपको बता देता। रीप्ले में हमें नहीं दिखाया गया कि मिस फील्डिंग पे किसने चौका करवाया है। कवर अंदर थी, पीछे डीप कवर्स नहीं था, पहली इनिंग्स चल रही है, ऑब्वियसली अभी मैच बोरिंग नहीं हुआ था, एक एक बॉल इंपॉर्टेंट है, वो किसने चौका करवाया है, किसने मिस फील्डिंग की है, किसके नीचे से बॉल गुजरा है, हमें वो नहीं दिखाया गया। हमें एक फोन का एड दिखाया गया कि कोई सेल्फी ले रहा है। मतलब क्या इंपॉर्टेंट है? तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तान सुपर लीग को कुछ रूल्स सेट करने हैं कि क्रिकेट की ब्रॉडकास्टिंग वैसी ही होगी जैसी होनी चाहिए। और मेरा तो कमेंटेटर्स के साथ गिला है, जो भी हमारे रिस्पेक्टिव कमेंटेटर्स कमेंट्री कर रहे हैं लीग में, वो हमें बता नहीं रहे कि क्यों खुशदिल शाह को चेंज करके दूसरे एंड से लाया गया है। आया कि बाउंड्री छोटी है, हवा उस साइड की चल रही है, क्या वजह है? मतलब अगर तो कमेंटेटर्स का ये काम है कि खुशदिल शाह विल कंटिन्यू, अगर उसने एक ये लाइन बोलनी है तो ठीक है, फिर आप जिससे मर्जी कमेंट्री करवा लो यार, क्योंकि कमेंटेटर्स का काम तो ये होना चाहिए कि गेम को वो एक्सप्लेन करें। अब ये काम पाकिस्तान सुपर लीग में गोरे भी नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि माहौल इतना ठंडा है। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है ना। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा डेविड वार्नर भी मोबाइल पे लगा हुआ था, क्योंकि इर्द गिर्द माहौल ही सारा अनप्रोफेशनल था, तो आप फिर वैसे ही हो जाते हो। तो ये क्राउड के बगैर जो पाकिस्तान सुपर लीग चल रही है ना, इसका मजा मुजा नहीं आ रहा। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा पाकिस्तान गवर्नमेंट से, सीज फायर हो चुका है, सुनने में यही आ रहा है कि पेट्रोल की कीमतें भी इंशाल्लाह एक आधे दिन में नीचे आनी है, तो अब आप बिस्मिल्लाह करें, अब आप टिकटें ओपन करें और लोगों को अलाउ करें ताकि पीएसएल का मजा आना शुरू हो। अगर मुझे मजा नहीं ना आ रहा तो आपको क्या ही मजा आना है? मतलब मैं क्रिकेट का काम करता हूं, दिन रात मेरा काम क्रिकेट है, अगर मैं एंजॉय नहीं कर पा रहा, अगर मेरे लिए पाकिस्तान सुपर लीग देखना अनफॉर्चुनेटली पेनफुल है, तो एक आम आदमी तो इसकी परवाह भी नहीं करेगा। तो अब मेरा ख्याल है टाइम आ गया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यह स्टेप लेना चाहिए कि आपको ऑब्वियसली 2-3 दिन का टाइम तो देना पड़ेगा ना। टिकट्स आपको ओपन करनी पड़ेंगी, फिर लोग खरीदेंगे, उनको इश्यूज आएंगे कि टिकट खरीद ली है, ईमेल नहीं आई वगैरह वगैरह, वो सारा कुछ शुरू होना है। सॉल्व करो यार ये इश्यूज को। किन चक्रों में आप लोग पड़े हुए हो? दुनिया क्यूआर पे चली गई है कि टिकट स्कैन की और सीधा अंदर गए। ये आज भी लोगों को लाइनों में लगा के ख्वार करते हैं। खैर भाई, पहली इनिंग्स में ही तय आ गया था कि पेशावर ज़ल्मी ने ये मैच जीतना है, और मैंने आपको मिड इनिंग्स में बता दिया था कि दे विल कोलैप्स। मुझे ये इस मैच में करीब भी आते नजर नहीं आ रहे। कराची किंग्स ने टॉस जीता और टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया, जो कि हर लिहाज से ठीक फैसला था। नथिंग रॉन्ग विद द टॉस। कराची में मैंने आपको कल भी बताया था, दो ही रीजन होती हैं, एक अर्ली ऑन नया बॉल वहां पे हरकत करता है, और दूसरा शाम को थोड़ी बहुत ड्यू आ जाती है, कभी ज्यादा भी आ जाती है। तो हर लिहाज से आपको पहले बॉलिंग करके फारिग होना होता है। तो डेविड वार्नर ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया। मोहम्मद हारिस मैच की दूसरी बॉल पे
सेम तरीके से आउट होते हैं जैसे वो कल आउट हुए हैं। मतलब कल हारिस ने क्या किया था कि रूम बना के वो मिड ऑफ या एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मारना चाह रहे थे, जबकि लॉन्ग लेग, डीप स्क्वेयर लेग और फाइन लेग वाले एरिया में उनको वो बॉल खेलनी चाहिए थी। आज यानी 24 घंटों के अंदर इन्होंने दूसरा मैच खेला है और पेशावर ज़ल्मी के डगआउट में मिसबाह उल हक जैसा बंदा बैठा हुआ है, मोहम्मद अकरम जैसा बंदा बैठा हुआ है, जिन्होंने इतनी क्रिकेट खेली है। ये क्यों आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हारिस को बॉल मेरिट पे खेलनी है। हारिस कल इट वॉज ए पुअर नॉक, आज इट वॉज ए खौफनाक नॉक। समझ ही नहीं आ रही मुझे कि आप मेरिट पे क्यों नहीं खेल रहे। देखो, जिस तरह हारिस ने पिछले 2 मैचों में शॉट खेलने की कोशिश की है ना, वो चीजें टेप बॉल में लगती हैं कि आप हटे, आपने रूम बना के मारने की कोशिश की, टेप बॉल में वो चीजें लग जाती हैं। हार्ड बॉल में आप अपनी स्टंप्स को एक्सपोज नहीं करते, ये बड़ी कॉमन सेंस है। अगर आपने अपने स्टंप्स को एक्सपोज कर दिया है तो एक आधे मैच में एक आधी कोई आपकी लग जाएगी हिट, लेकिन आप इसकी बेस पे बड़ी नॉक नहीं खेलोगे। आपको बॉल खेलनी पड़ेगी मेरिट पे। हारिस अपनी स्टंप्स को एक्सपोज करता है, विकेट से हटता है, जोर से मारने की कोशिश करता है और फिर कैच। ऐसे ही पाकिस्तानी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पकड़ा के आउट हो जाता है। मुझे समझ नहीं आ रही कि हारिस के पास स्वीप शॉट भी है, हारिस के पास स्लॉक स्वीप भी है और ये स्कूप भी कर लेता है फाइन लेग के ऊपर से, तो फिर ये वो शॉटें क्यों खेल रहा है जो उसकी स्ट्रेंथ नहीं है। और अब आप एशिया कप खेल चुके हो, पाकिस्तान से हाई इंटेंसिटी क्रिकेट खेल चुके हो, आपका केस, आपके फैंस पाकिस्तान में लड़ते हैं कि हारिस के साथ ज्यादती हो गई, लेकिन अगर हारिस ऐसी परफॉर्मेंस देगा तो फिर तो वो अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मार रहा है। देखो, ज्यादती हुई या नहीं हुई वो तो एक सेपरेट टॉपिक है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने वाली है। अगर पाकिस्तान सुपर लीग में हारिस फेल होता है तो कसूर हारिस का। अगर पाकिस्तान सुपर लीग में मास सदाकत कामयाब होता है तो वो पाकिस्तान से ओपन करेगा। अगर पाकिस्तान सुपर लीग में न्याजी फेल होता है, जो कि हैदराबाद से वो हो रहा है, तो कसूरवार न्याजी है। अगर समद इसी तरह फिनिश करता रहेगा तो वो पाकिस्तान से वनडे भी खेलेगा, T20 भी खेलेगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटी है ना, उसको ये ग्रैब नहीं कर पा रहे। बाबर आजम और कुसाल मेंडेस की पार्टनरशिप ने मैच वैसे ही साइड पे लगा दिया था। 191 रन की पार्टनरशिप, मतलब पहला इनका आउट हुआ 0 पे और दूसरा आउट हुआ 191। कुसाल मेंडेस की बारी लगनी ही लगनी थी, क्योंकि डिपेंड कर रही थी बहुत ज्यादा कराची किंग्स की टीम अपने स्पिनर्स के ऊपर, क्योंकि डेविड वार्नर ने थोड़ा सा हिंट दिया था कि इस पिच में स्पिनर्स के लिए थोड़ी सी मदद मौजूद है। खुशदिल शाह को उन्होंने नया बॉल दिया, फिर नीचे एडम जैम्पा को 4 ओवर का कोटा करवाया, जिनको बड़ी कुट पड़ी है, 4 ओवर में 51, और मोइन अली को भी 1 ओवर में 15 पड़ गया, वहीं पे इनकी कमर टूट गई थी। अब कुसाल मेंडेस मतलब श्रीलंका से है, और अगर श्रीलंका के किसी प्लेयर को स्पिन नहीं खेलनी आएगी तो किसको खेलनी आएगी भाई। मतलब स्पिन का तोड़ क्या होता है? स्पिन का तोड़ होता है कि आप स्पिन के अगेंस्ट स्वीप मारते हो, ये चीज स्पिन को तोड़ देती है। कुसाल के पास स्वीप भी है, स्लॉक स्वीप भी है, और आज उसने स्लॉक स्वीप पे ही स्पिन को तोड़ा है, उसने डोमिनेट करने ही नहीं दिया। अच्छी चीज यह है कि बड़ी जबरदस्त पार्टनरशिप लगी बाबर आजम और कुसाल मेंडेस की। 87 किया बाबर आजम ने 51 बॉलों पे एंड ही वाज नॉट आउट, और कुसाल मेंडेस ने 52 बॉलों पे 109 की बारी खेली। जब मैं लाइव बैठा हुआ था ना, कुछ कमेंट मेरे सामने से गुजरे, मैंने उनको इग्नोर किया कमेंट को, मैंने उनको लाइव में बिल्कुल भी शामिल नहीं किया। काफी लोग ऐसा लिख रहे थे कि अब्दुल समद की वजह से बाबर का 100 रह गया। देखो, ये सोच है जो हमको बदलनी है। अगर ज़ल्मी ने एक फैंसी टोटल लगा दिया है 245, 246, इस पे फोकस होना चाहिए आपका। इस पे फोकस नहीं होना चाहिए कि बाबर 87 पे रह गया। हाँ, अगर वो 100 काट लेता बड़ी खुशी होती। मैं लाइव में भी यही बात कर रहा था कि कोई भी प्लेयर जब 100 के करीब जाता है, मेरी तो ख्वाहिश होती है कि वो 100 करे। इसी तरह जब कोई डेब्यूटेंट डेब्यू करता है तो मेरी ख्वाहिश होती है कि ये अच्छा डेब्यू करे। तो 100 करता तो खुशी होती, लेकिन वहां पे आई एम ग्लैड कि समद ने भी सिंगल देने की कोशिश नहीं की, एंड दैट वाज द राइट अप्रोच। कोई जरूरत नहीं थी बाबर को सिंगल देने की, क्योंकि वहां पे देखो पावर हिटर कौन था, समद या बाबर? समद था ना। समद ने आपको 3 बॉलों पे 3 छक्के भी लगा के दिखाए, एक उसके बाद फिर बड़ा छक्का लगाया, 3 चौके, 12 बॉलों पे 40, यानी 246 में से आप समद का 40 निकाल दें तो पीछे बचता ही क्या है। मतलब समझ लो कि इन्होंने फिर 200 ही करना था, 204, 205। तो कितना इंपॉर्टेंट नीचे उसने कैमियो खेला। इससे पहले भी समद ने पहली गेम में आपको नीचे से आके नॉक खेल के दिखाई, ज़ल्मी जीता, आमिर जमान ने भी नीचे आके चिपिंग किया। तो समद अच्छे रिदम में लग रहा है। इवन जब माइकल ब्रेसवेल भी आया है तो उसने भी पहली बॉल पे छक्का लगाया लॉन्ग ऑन वाले एरिया में, बिकॉज इंटेंट वाज क्लियर कि भाई टीम को हमने उस फैंसी टोटल की तरफ पहुंचाना है जो कि 230, 235 प्लस होता है T20 में। लेकिन बाबर आजम का ये जो 87 का स्कोर है, ये 100 के बराबर ही है, क्योंकि ज़ल्मी डोमिनेट करके जीती। आई मीन आपको आधा पौना घंटे पहले पता लग गया था कि ज़ल्मी ने जीतना, और क्या चाहिए। और कुसाल मेंडेस जितनी तारीफ की जाए कम है। पहले श्रीलंकन बने हैं जिन्होंने HBL PSL में 100 किया है, ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, और इनकी बैटिंग बड़ी सॉलिड है। मसला पेशावर ज़ल्मी को ना, अगर कभी आगे टूर्नामेंट में आया
तो वो शायद इनकी बॉलिंग की वजह से थोड़ा बहुत आ सकता है। बट मैं देखना चाहता हूं कि टूर्नामेंट में आगे जाके ये शाहनवाज दहानी को भी प्लेइंग 11 में डालें, बिकॉज मीर हमजा पहले ओवर में इनको कुट पड़ी, कर ही नहीं पा रहे। और 500 फर्स्ट क्लास विकेटें हैं। मीर हमजा जिस दिन अच्छी बॉल करता है उस दिन बड़ी अच्छी बॉल करता है, जिस दिन बुरी बॉल करता है उस दिन ये हारिस रऊफ बना होता है। 4 ओवर में 57 रन दे दिए। आई थिंक मीर हमजा को बिठाना पड़ेगा कराची किंग्स को। बिल्कुल मुझे समझ नहीं आ रही। अगर मैं दोबारा जल्मी की तरफ आऊं, जल्मी की बॉलिंग में भी अच्छी खासी गुंजाइश है। मुझे लगता है कि अगर नहीद और शरफुल दोनों के साथ आपने चलना है तो आप अपनी बेंच स्ट्रेंथ लाजमी टेस्ट करें, क्योंकि टूर्नामेंट अभी जल्मी के लिए तो शुरू है ना, अभी टूर्नामेंट ब्रेक के बाद आ रहे हैं। आप दहानी जैसे बॉलर को आगे जाके आपको खिलाना पड़ेगा, क्योंकि हर मैच में मेरा नहीं ख्याल कि शरफुल नहीद राना चिप इन कर पाएंगे आगे। विकेटें और स्लो नहीं है। और दहानी पाकिस्तान सुपर लीग का एक स्टार था। ही वॉन्ट्स टू डोमिनेट। तो मैं चाहता हूं कि वो लाजमी जल्मी की टीम में दिखे, और उसका बाहर बैठना आई थिंक उसके टैलेंट को हम वेस्ट कर रहे हैं। कराची की बॉलिंग में वापस आता हूं। अब्बास अफरीदी 4 ओवर 55 रन 2 विकेटें। ही वॉज नॉट फिट टुनाइट। चौथे ओवर में तो उन्होंने अपनी कमर भी पकड़ ली थी, और मैंने आपको पहले ओवर के बाद बता दिया था कि अब्बास अफरीदी फिट नहीं है, क्योंकि रनअप टूट रहा था। कोई रॉकेट साइंस नहीं है जज करने की, रनअप टूट रहा था। और अगर वो फिट नहीं थे तो वो खेल क्यों रहे हैं? या तो कोई मैच के बाद उनको कोई निगल आया है। देखो, इतने बड़े बड़े जब आप गैप दोगे ना तो प्लेयर्स जितने मर्जी नेट कर लें, लेकिन मैच प्रैक्टिस होती है। 4 ओवर में 51 एडम जैम्पा, इनके यंगस्टर हमजा सुहेल 3 ओवर में 30। उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, वेरिएशन ट्राई कर रहे थे, लेकिन अगेन वो जो ब्रॉडकास्टर का मैंने आपको बताया कि हमें पता ही नहीं है कि वो बैक ऑफ हैंड करा रहे थे, लेग कटर करा रहे थे, ऑफ कटर करा रहे थे, हमें पता ही नहीं है, क्योंकि ब्रॉडकास्टर दिखा ही नहीं रहे थे। मीर हमजा को भी 57 पड़ गए। अगर जैम्पा को 4 ओवर में 51 पड़ गया ना तो भाई कहानी वहीं पे खत्म हो जाती है। कराची की बैटिंग पे आ जाते हैं। जो डेविड वार्नर को बॉल पड़ गया ना, अच्छा, शरफुल इस्लाम और नहीद राना को जो बाउंस मिल रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो एक डिफरेंट पिच पे बॉल कर रहे हैं, क्योंकि कराची को तो बड़ी कुट पड़ी है। और जिस बॉल पे डेविड वार्नर आउट हुआ है, मैं खुद बड़ा सरप्राइज हो गया था, यार ये कैसे बॉल इतना ज्यादा उठ गया। और जो कैच पॉइंट पे पकड़ा पाकिस्तान अंडर 19 के कप्तान फरहान यूसुफ ने, भाई ऐसे कैच पाकिस्तान में कोई नहीं पकड़ता। तो बड़ा मजा आया फरहान, गुड जॉब। फरहान ने आपको कल रात को भी बैटिंग में पूरी कोशिश कर रहा था वो चार्ज करने की। तो ये जो थोड़ी बहुत कोशिश होती है ना, जो इंटेंट होता है, वो बड़ी। ऐसे ही पाकिस्तानी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।